हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके फोन फिक्स। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इंडक्टर के बारे में, यानी कॉइल। अब इसमें आपको ये फोटोज़ देख रहे होंगे आप, ब्लैक कलर का होता है, दिखने में एक कैपेसिटर के ही तरह होता है, बट इसकी कलर जो है ब्लैक होती है। और एक हमारा ऐसे आता है, इसको हम लोग कहते हैं बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, कुछ शक्ल ऐसे आते हैं कुछ मॉडलों में। लेकिन अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें सब ऐसे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसका समझते हैं फंक्शन क्या करता है। ये करता है आपका, इट्स इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फॉलो थ्रू इट। द मेन फंक्शन ऑफ इंडक्टर इज टू एम्पलीफाई करंट। ठीक है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वर्किंग करता है और करंट को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, और इसका सिंबल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा स्कीमेटिक में। सर्किट डायग्राम जो होगा यहाँ पे कॉइल इस तरह से आपका बना होगा। ठीक है, अब मेजरिंग यूनिट जो है इसका हेनरी है, और डिनेटिंग लेटर इसका एल, एफ एल और बी से आपका डिनेटिंग होता है। ठीक है, और इसकी टेस्टिंग करने की जो तरीका है, ठीक है, आपका जो ये दोनों साइड जो हम आप मल्टीमीटर लगाते हैं दोनों साइड पे, तो आपकी बीप की आवाज़ आएगी। बीप की आवाज़ आ रही है यानी कि आपका ये ओके है। अगर आपका नो बजर, यानी यहाँ पे देखो लिखा है कंपोनेंट नो बजर, फेल्ड होगा। ठीक है, ये फेल्ड माना जाएगा। अब इसमें भी देखो दो तरह के होते हैं, एक आपने सुना होगा बक कॉइल होता है, बूस्ट कॉइल होता है। दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉइल हमारी ऐसे रहती है, ठीक है, सॉरी, कॉइल जो है हमारी ऐसे रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, और आपका अगर ये ओके है तो हमारा बीप की आवाज़ आएगी। ठीक है, ऐसे होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, और आपका बक कॉइल में क्या होता है, इसमें जो ये वायर की संख्या होती है ना, ये कम होती है। जो आपने देखा होगा ऐसे ये लगे होते हैं। ठीक है, और इसकी वायर मोटी होती है, इसकी संख्याएं कम होती हैं। जो कॉइल की राउंडिंग की जो काउंटिंग होती है वो कम होती है। और वही बूस्ट कॉइल में जो कॉइल होती है वो आपकी जो है पतली होती है, और कॉइलों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे हम आपको स्कीमेटिक में दिखाते हैं। जैसे देखो आप, हमारा ये पावर आईसी है, जैसे देखो हमारा ये कॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू देखो 0.47 हेनरी है। ठीक है, और अगर दूसरा देखते हैं, ये भी हमारी सेम है, इसको देखते हैं तो 2.2 हेनरी है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कोई, जैसे इसको देखते हैं, ये भी हमारी 2.2 हेनरी है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कम है इसकी। ठीक है, अब यही अगर हम लाइट सेक्शन में देखते हैं, लाइट सेक्शन में जो बूस्ट कॉइल लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे देखो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप कितना है, 10 हेनरी, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और उसकी वैल्यू कम है। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंट ये होता है कि ये हमारी जो बूस्ट कॉइल है ये हमारी एम्पियर को कम करती है और वोल्टेज को बढ़ाती है। ठीक है, और हमारी जो ये बक कॉइल है ये हमारी वोल्टेज को कम करती है और एम्पियर को बढ़ाती है, यानी सेम अपोजिट काम करती है ये, क्योंकि इसकी जो है बनावट ही ऐसी होती है, इसके वायर मोटे होते हैं। ठीक है, और कॉइलों की संख्या कम होती है, और इसमें क्या होता है, एम्पियर बढ़ता है और वोल्टेज कम होता है, क्योंकि सीपीयू को ये लाइन जाती है और सीपीयू को चलने के लिए ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वोल्टेज की नहीं। वोल्टेज आपकी सीपीयू में 1.8 तक जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बक कॉइल क्या है और बूस्ट कॉइल क्या है, और ये इंडक्टर है।
ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि आपको बस इजी वे में समझ में आ सके कि इसकी टेस्टिंग क्या है, बोर्ड में दिखता कैसे है और इसको कैसे हम पहचानेंगे बोर्ड के अंदर।